नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्नब एंड अनन्या यादव में। मैं हूं अर्नब और मैं आज लेके आया हूं रोमन नंबर्स का पार्ट सेकंड लेके आया हूं आज मैं आप सभी के लिए। तो रोमन नंबर्स का पार्ट सेकंड शुरू करने से पहले हम रोमन नंबर्स पार्ट 1 का जो मैंने पार्ट 1 डाला है उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसकी जो कुछ बातें हैं उन्हें दोबारा दोहरा लेते हैं, है ना। तो हम आज रोमन नंबर्स पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक रोमन नंबर्स लिखने की बात करेंगे। 101 to 1000 कितना 101 से 1000 तक, ठीक है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं रोमन नंबर्स पार्ट 1 की कुछ बातें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी के अंकों, हिंदू अरेबिक सिंबल्स और रोमन सिंबल्स के बारे में, रोमन नंबर्स के जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में बात की थी। तो आज हम इन तीनों को इकट्ठा देख लेते हैं। पहले देखिए हिंदी में हम इन्हें कैसे लिखेंगे। जो हम सबसे पहले देखेंगे हिंदू अरेबिक नंबर्स और हमारे हिंदी के अंकों में कितने सिंबल्स होते हैं, कितने संकेत होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। दोनों में हमारे कितने संकेत होते हैं? 10 संकेत होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं हिंदी का। देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और ये हो गया 9। देखिए ये 9, तो 9 और फिर इसके बाद 0, तो 0 को हम ऊपर ही लिख लेते हैं। 0 को लिख दिया। तो ये तो हुए हमारे हिंदी के अंक, ठीक है। तो अभी हम हिंदू अरेबिक सिंबल्स देख लेते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के सिंबल्स। देखिए तो चलिए अभी हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के सिंबल्स को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए 0 का 0 और ये 1 2 3 4 हो गया ये हमारा, 5 और ये 6, ये 7 8 और 9, ठीक है। ये हो गया हमारे 10 हिंदू अरेबिक के न्यूमरल्स के सिंबल्स, ठीक है। तो अभी हम अब हम रोमन नंबर्स के सिंबल्स को देख लेते हैं। इनके मेन जो बेसिक सिंबल्स होते हैं I, V, X, L, C, D और M, ठीक है। ये 7 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं इन सिंबल्स की। I की वैल्यू 1, V की वैल्यू 5, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100 और D की वैल्यू 500 और M की वैल्यू 1000। अब ये तो हुआ 1000। अब देखिए आप मैंने जो रोमन संख्या लिखी है, रोमन नंबर्स जो लिखे हैं वो मैंने देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। देखिए I सबसे छोटा है यानी 1 और फिर V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। देखिए हमारी जो संख्या होती है, जो हमारी नंबर्स होते हैं, हम उन्हें भी तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए जैसे ये लिखे हैं मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। 0 फिर छोटा है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, ऐसे ही देखिए इसमें I की वैल्यू 1, 1 से बड़ा 5 यानी V है, तो फिर ऐसे करके सबसे बड़ा होता है 1000। और मेन बात जो रोमन नंबर्स होते हैं उसमें 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। रोमन संख्याओं के नियमों को पढ़ने और लिखने से पहले हम रोमन सिंबल्स को और उनकी वैल्यू का यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी बीच में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं जल्दी से। I, V, X, L, C, D और M। तो देखिए अब हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं। I की वैल्यू 1, V
v का होगा 5 और x का होगा 10, l का होगा 50, c की वैल्यू होगी 100, d की वैल्यू होगी 500, m की वैल्यू होगी 1000। तो ठीक है, ये तो हुए हमारे सिंबल्स रोमन न्यूमरल्स के। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं रोमन न्यूमरल्स को पढ़ने और लिखने के नियमों के बारे में। ठीक है, तो मुख्यतः हमें पता है कि रोमन न्यूमरल्स के मुख्यतः 4 रूल्स होते हैं, तो देख लेंगे। आइए, रूल फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल। क्या है रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल? मैं इसे लिख लेता हूं, रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल। क्या है रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल? यानी कि रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल मीन्स एडिशन। मतलब कि किसी भी सिंबल का बार बार यूज होना, बार बार आना, क्या कहलाता है? जोड़ होता है। ठीक है, जोड़ होता है। ठीक, तो आइए अब हम इन्हें एग्जांपल्स के द्वारा देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, तो आइए हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। ये क्या है? 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? ये 3i है ना? तो हम जानते हैं कि i की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 होती है ना? i की वैल्यू 1 होती है। तो हम देखिए इसे कैसे समझेंगे। i को 3 बार यूज किया गया है। कितने बार? 3 बार। यानी मैंने आपको समझाया रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल मींस एडिशन। इसका जोड़ होगा यानी प्लस होगा। ठीक है, तो i को हम 3 बार प्लस कर देंगे, i प्लस i। अब हम इसकी वैल्यू रख के देखेंगे i की वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 होती है। ठीक है, तो हम देखिए इसे प्लस करके देखेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए अब 3i इक्वल टू 3। ठीक है, हम इसे प्लस करके देखेंगे 1 और प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। अब देखिए हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हम ले लेंगे XXX, 3 बार x। ठीक है, तो ये कितने x है? 3 बार x है। ठीक है, तो हम मैंने आपको ये भी लिखा है रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल मींस एडिशन, यानी इसमें भी एडिशन होना है। तो इसे कैसे? x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए x की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो देखिए हमने 3 बार, इसका 3 बार हम प्लस कर देंगे, x प्लस x। ठीक है, x प्लस x। अब हम इसकी वैल्यू रख के देखेंगे 10 प्लस 10। ठीक है, 10 प्लस 10 यानी 3x इक्वल टू 30। कितना होगा? 30 होगा। देखिए इन्हें जोड़ लीजिए, 10 10 एंड 10 20 10 30। ठीक है, ये 30 हो गया। अब देखिए हम एक और एग्जांपल ले लेंगे c का। इधर हम एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर 3 ले लीजिए डबल c। कितना है? डबल c। तो देखिए हम c को 2 बार प्लस करेंगे, c प्लस c। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 100 है, तो हम 100 को 2 बार प्लस कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस 100 इक्वल टू डबल c इक्वल टू 200। कितना हो गया? 200। तो चलिए, ये तो अभी हमारा नियम हुआ एडिशन वाला, रिपीटिशन वाला। तो हमें अभी कुछ बातें आती हैं जो याद रखने वाली हैं। देखिए जैसे कि i और x, c और m को हम एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं। कितनी बार से? एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं। पर जो v है,
ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। भैया अब बात ये आ जाती है कि हम इन चारों को कर सकते हैं यूज, पर हम इनको क्यों नहीं कर सकते? फिर ये बनाए काहे को हैं? सही बात है, ये बनाए काहे को हैं? ये फिर ये जो सिंबल्स है V, L एंड D, हम इन्हें यूज क्यों नहीं कर सकते 2 बार? तो देखिए इसका भी एक कारण है। हम जैसे V प्लस V, हम अगर V को 2 बार यूज करेंगे, कितने बार? V को 2 बार यूज करेंगे तो V और V कितना हुआ? V की वैल्यू कितनी होती है? 50। देखिए यहाँ पे V की वैल्यू कितनी होती, सॉरी V की वैल्यू 5 होती है, 5 होती है V की वैल्यू। 5 को 2 बार हम प्लस करेंगे, ठीक। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक। और फिर V प्लस V और 10 हो गया ना इसका सम। तो 10 के लिए भैया हमें पहली सिंबल दे रखा है x, है ना, तो फिर हम इसको क्यों यूज करें? इसलिए ये हम V को 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हम भैया इस L को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? जो ये हमारा L दिया गया है, L की वैल्यू 50 दी गई है, हम इसे यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखिए L प्लस L, हम इसको L को 2 बार यूज करेंगे, ठीक। L की वैल्यू कितनी है? 50 है। 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 करेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 50 प्लस 50 100, ठीक। और 100 के लिए हमें साइन क्या दिया है? C पहले ही दिया गया है, क्या है? C। तो हम इसे इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि C इसके लिए दे रखा है, 100 के लिए पहले ही दे रखा है। तो अब आता है D, यानी 500 इसकी वैल्यू है। हम इसको एक बार से ज्यादा यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बार से ज्यादा यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखिए इसका भी समझ लीजिए। D को हम 2 बार प्लस करें, ठीक है। D की वैल्यू कितनी दी गई है? 500 दी गई है। 500 प्लस 500, ठीक है। 500 प्लस 500 कितना हुआ? 1000, ठीक, 1000। और भैया हमें पहले से ही 1000 के लिए साइन दिया है M, है ना, तो हम इसलिए इसे एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जो जिससे हम आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए जिनको हम मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं, यानी एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं, वो उनके शुरुआत में 1 आएगा। देखिए I, इसको 1, देखिए इसके भी पहले आ रहा है 1, ये भी 1 है, ठीक, और ये भी 1 है, ठीक। यानी इन चारों के सामने पहले 1 आ रहा है, और जिसे हम एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं वो सभी 5 के हैं। देखिए 5, ये 50, ये भी 5 का है पहले, ये 500, है ना। इतनी अच्छी, मतलब कि इसे याद रखने वाली इतनी अच्छी बात है ये। तो देखिए ये तो हुए हमारे अभी ये एग्जाम्पल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। रिपीटिशन मीन्स एडिशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं रूल 2। तो आइए अब हम रूल नंबर 2 को शुरू करने से पहले कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे हमें समझने में आसानी होगी। देखिए ले लीजिए XV, कितना है? XV। कोई भी लार्जर वैल्यू के राइट साइड में जब स्मॉलर वैल्यू लिखी जाती है तो ये उसमें प्लस होता है। जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो लार्जर वैल्यू में प्लस हो जाती है। देखिए x प्लस v, यानी x की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5, 10 प्लस 5 15, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। चलिए अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol, देखिए हमारा इतने तक हुआ। if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of larger value, of क्या है? of larger value, ठीक है, of larger value, it means, यानी कि इसका मतलब, it means the smaller one
is added to the larger one. कुछ लोग तो ये इतनी बड़ी डेफिनेशन उन्हें लग रहा हो कि ये इतनी बड़ी डेफिनेशन कहाँ से आ गई, मतलब हम इसे कैसे याद रखेंगे। भैया कुछ नहीं है, देखिए क्या बोल रहा है हमसे, इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू, ये मैंने देखो एक्स भी लिखा है यहाँ पर, दो सिंबल है ना, इसमें स्मॉलर वैल्यू किसकी है, हम सबको पता है कि x की वैल्यू 10 होती है और v की वैल्यू 5 होती है, तो इसमें छोटा कौन सा हुआ, v हो गया, इसकी वैल्यू छोटी है, ठीक है, v की। इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल, ठीक है, मतलब कि लार्जर, देखिए सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, ठीक है, किसी भी लार्जर वैल्यू के, लार्जर इसमें कौन सा है, x, यानी 10 है इसकी वैल्यू, इसके राइट में लिखा हो, इसके सीधे हाथ की तरफ लिखा हो, इट मींस द स्मॉलर वन इज एडेड टू द लार्जर वन, ठीक है, यानी कि ये जो स्मॉलर वन है, ये जो एक छोटा वैल्यू का है, वो बड़ी वैल्यू में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम देखिए अभी इसे एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, देखिए हमने ले लिया 12 xii, ठीक है, xii क्या हो गया हमारा, xii। देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, अब इसमें समझिए, ये जो अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमें इसमें क्या करना है, ठीक है, x है, x की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 होती है, और i की वैल्यू डबल i है कितनी, i की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम देखिए इन्हें प्लस करेंगे, x प्लस i प्लस i, ठीक है, हमने इन्हें प्लस किया। अब हम इनकी वैल्यू रख के देख लेंगे, देखिए x की वैल्यू 10 है, दिखा रहा है x की वैल्यू 10 है, प्लस i की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1, ठीक है। अब देन xii इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए ये हमारा रोमन नंबर्स में लिखा है और ये हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो अब चलिए हम दूसरा वाला देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो चलिए हम इसमें एग्जांपल नंबर 2 में डीसी ले लेते हैं, कितना, डीसी। अब देखिए इसमें डी की वैल्यू कितनी होती है, 500, देखिए दिखा रहा है डी की वैल्यू 500 है और सी की वैल्यू 100 है ना, यानी कि इसमें भी प्लस हो रहा है। इस देखिए कैसे है, डी प्लस सी। अब हम इनकी वैल्यू रख के देख लेते हैं, कितनी है, डी की वैल्यू 500 प्लस एंड सी की वैल्यू 100। अब हम 500 और 100 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 600। ये हमारा बस इतना अंतर है कि ये रोमन नंबर्स में लिखा है और ये हिंदू अरेबिक नंबर्स में। अब देखिए हम एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। हमने ये एग्जांपल नंबर 3 थोड़ा बड़ा लिया है, तो चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, इतनी जगह भी नहीं है व्हाइट बोर्ड में और कैमरे में भी नहीं आ रहा होगा। एग्जांपल नंबर 3 लिया है हमने, CCC XXX और I। देखिए इसमें बड़ा वैल्यू किसका है, C का है। C की वैल्यू कितनी दिखा रहा है हमें, 100 होती है C की वैल्यू, ठीक है। X की वैल्यू 10 एंड I की वैल्यू 1। देखिए हम इसको प्लस करके देखेंगे, C प्लस C प्लस C प्लस X प्लस X प्लस X प्लस I। अब देखिए हम इनकी वैल्यू रख के देख लेते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1। देखिए हमें प्लस करके देखेंगे, 100 100 100 कितना होगा, 3 बार 100 है, कितना हो गया, 300 हो गया। और 300 10 10 10, 3 बार 10 है, 30 हो गया, 330 एंड 300 ये हो गया 321। कितना हो गया, 321। अरे भाई ये 321 नहीं, 300। देखिए कितना होगा, 100 100 100 कितना हो गया, 300 हो गया। और फिर 3 बार 10 है, 10 10 10, 330 हो गया। और प्लस I प्लस 1 मतलब कि, तो कितना हो गया, 331। कितना हो गया, 331। तो
चलिए अभी हम रूल नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। हमने ले लिया आई वी। अब देखिए समझने वाली बात आ गई है कि हमने रूल नंबर सेकंड में जो लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को प्लस किया था, क्या किया था, जोड़ा था। और रूल नंबर 3 में हमें क्या करना है, लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को घटाना है, यानी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करना है ना। तो देखिए जैसे कि ये यहाँ पे है आई वी है, तो इसमें लार्जर वैल्यू क्या है, वी है। वी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये देखिए 5 दिख रहा है, ये 5 है। और 5 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड लिखा है, यानी 5 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, 4। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है डेफिनेशन में चेंज, बस राइट की जगह पे लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो रूल नंबर 3 में लेफ्ट में लिखी होती है, तो राइट की जगह हम कर देंगे लेफ्ट, क्या, लेफ्ट, ठीक है। और हम रूल नंबर 2 में प्लस किया था, अब इसमें यानी एडिट किया था, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा। हम इसे हटा के सब्ट्रैक्टेड कर देते हैं, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्टेड। तो चलिए हमें अभी एक और वो ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। क्या ले लिया हमने, आई एक्स, क्या ले लिया, आई एक्स। अब देखिए इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें जो लार्जर वैल्यू है वो कौन सी है, एक्स है। एक्स की वैल्यू कितनी, 10 है, ठीक है। यानी हमें एक्स में से आई घटाना है, यानी अब देखिए आई एक्स माइनस आई, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू एक्स से कम है, यानी तभी ये लेफ्ट में लिखा है और तभी हम इसे माइनस कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। देखिए x माइनस 1 हम इसकी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 10 माइनस, और ये आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। हमने इसे माइनस किया, आई एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि बस फर्क कितना है कि आई एक्स रोमन नंबर्स में 9 है और ये हिंदू अरेबिक में, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, एक्सएल। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, अब इसमें बड़ी वैल्यू किसकी है, बड़ी वैल्यू कौन से सिंबल की है, एल की है। एल की वैल्यू कितनी है, 50 है ना। तो हम एक्स एल से छोटा है, हम इसे लेफ्ट में लिख के तभी माइनस कर रहे हैं, है ना। तो देखिए एल माइनस एक्स, हम इसकी वैल्यू रख के देखेंगे, एल की वैल्यू 50 माइनस, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है, 10 है। 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, ठीक है। यानी एक्सएल इक्वल टू 40, यानी कि बस फर्क इतना है कि एक्सएल उसमें है, सॉरी एक्सएल रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है और 40 हिंदू अरेबिक नंबर्स में। तो आइए अब हम एग्जांपल सीडी को देख लेते हैं। भैया सीडी मत समझने लगता कि देखने वाली सीडी, ये मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, सीडी। अब देखिए इसमें बड़ी वैल्यू किसकी है, सीडी में डी की है। डी की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 500 है, देखिए। तो हम इसको लिखेंगे डी माइनस सी, ये इसके लेफ्ट में लिखा है डी के, यानी ये डी से छोटा है, तो हम इसे माइनस कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, 500 डी की वैल्यू है, और माइनस सी यानी 100, तो ये कितना हो गया, सी डी इक्वल टू 400। यहाँ पर हमें घटाते समय कुछ बातें याद रखने वाली हैं। देखिए आई किससे सब्ट्रैक्ट होगा, आई वी और एक्स सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको, ये रहा, देखिए आई से एक्स हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब देखिए अब जो एक्स है वो किससे माइनस होगा, एल और सी से। किससे, एल और सी से। देखिए यहाँ पर दिया एक्स माइनस एल दिया 40, ठीक है। अब ये सी किससे माइनस होगा, देखिए हम इधर एक्स एल में एक्स की वैल्यू एल की वैल्यू बड़ी है, तो हम एल को एक्स में से घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी बात आती है सी किस में से घटेगा, सी डी और एम से घटता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डी माइनस सी, ये 500 माइनस 100 इक्वल टू 400, ठीक है। और एक बात, ये जो बी है ये किसी से घटता नहीं है,
तो चलिए अब हम रूल नंबर 4, ये है हमारा रूल नंबर 4 को देखने से पहले एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं थोड़ा, उससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। एक्स आई वी, ठीक है, एक्स आई वी। अब देखिए इसमें दो जो है वो देखिए, ये एक्स भी बड़ा है, एक्स की वैल्यू 10 है, बी भी बड़ा है, कितना है, एक्स बी की वैल्यू 5 है, बीच में छोटा बच्चा फंसा हुआ है, आई, है ना। तो मतलब हमेशा राइट वाली जो वैल्यू है, राइट वाली उससे सबट्रैक्ट करेंगे, ना कि एक्स वाली, यानी ना कि लेफ्ट वाली से। देखिए तो देखिए अभी पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिटवीन टू, क्या है, बिटवीन टू symbol of larger value, it means smaller one is subtracted from the symbol on its right. ठीक है, मतलब कि इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, एक सिंबल स्मॉलर वैल्यू का इज रिटन बिटवीन टू सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, दो लार्जर वैल्यू के बीच में हो, जैसे कि यहाँ पर एक्स आई वी है, ये आई सबसे छोटा है ना, यहाँ पर ये बीच में है, इट मीन्स द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑन इट्स राइट, यानी कि जो स्मॉलर वैल्यू का जो है वो उसके राइट वाली वैल्यू से घटेगी। देखिए यहाँ पर b से घटेगी। तो चलिए अब हम एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं, इसी का देख लेंगे पहले एक्स आई वी। एग्जांपल नंबर 1, एक्स आई वी, क्या है, एक्स आई वी। देखिए अब हम इसे कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, देखिए एक्स प्लस, एक्स बड़ा है, एक्स में हमें ये प्लस करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगा हमारा एक्स प्लस वी माइनस आई। हम इसको इसमें से माइनस करेंगे ना b, क्योंकि v बड़ा है और ये इसके लेफ्ट साइड लिखा है, उसमें लिखा है कि हम इसको राइट साइड वाली वैल्यू से माइनस करेंगे, सीधी सी बात है, उस पर लिखा है। तो देखिए b माइनस आई, तो x प्लस कितना है, b माइनस आई कितना, अरे सॉरी इसकी वैल्यू करके देखेंगे, x की वैल्यू 10 प्लस b माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, x प्लस 4 कितना हो गया, 14, ठीक है, यानी एक्स आई वी को हम ऐसे लिखेंगे। बस फर्क कितना है कि ये रोमन नंबर्स में लिखा है, ये हिंदू अरेबिक नंबर्स में। तो देखिए अभी हम एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है, एक्स आई एक्स को देखेंगे। देखिए एक्स आई एक्स, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आई है। देखिए इसमें दो, मतलब ये बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं, देखिए एक्स और एक्स 10, ये भी 10 का है, ये भी 10 का। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे, x प्लस, अब हम इसे i को बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करेंगे ना, तो देखिए कैसे, x माइनस आई। अब देखिए हम इसको वैल्यू रख के देख लेंगे, 10 प्लस और x माइनस आई कितना हो गया, 9 हो गया, है ना, 9 हो गया x, और फिर देखेंगे 10 प्लस 9 कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 19 हो गया। एक्स आई एक्स पर इसमें भी फर्क कितना है कि ये रोमन नंबर्स में लिखा है और ये हिंदू अरेबिक नंबर्स में, ठीक है। तो देखिए हम तीसरा देख लेंगे एग्जांपल नंबर 3, सी एक्स सी, क्या है हमारा, सी एक्स सी। अब देखिए इसमें सी ये दो सी है, उसके राइट में लिखा है एक्स के, और एक्स जो है इनमें सबसे छोटा है। देखिए सी की वैल्यू कितनी है, 100। तो हम देखिए ऐसे ही इन सबकी तरह ऐसे भी देखेंगे, क्या है, सी प्लस सी माइनस एक्स। हम एक्स को माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये एक्स छोटा है और ये हम इसकी राइट साइड वाली वैल्यू से इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए x प्लस सी माइनस एक्स, अब हम इसकी वैल्यू देख लेंगे, 100 प्लस, और ये कितना हो गया, 100 माइनस 10, क्योंकि
ये c की वैल्यू कितनी है 100 है, -10 कर देंगे, ठीक है, -10। तो देखिए क्या होगा 100 प्लस 90, क्योंकि 100 में से 10 गया कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है, यानी कि ये होगा 100 प्लस 90 कितना हो गया 190, ठीक है। CXC यानी बस फर्क इतना है कि CXC रोमन नंबर्स में लिखा है और 190 हिंदू न्यूमरल्स में। तो अब हम बात करेंगे, हमने लगभग 1000 तक तो सीख ली संख्याएं लिखना, अब हम 1000 से ऊपर तक की संख्याएं कैसे लिखें। देखिए इसको लिखने के लिए एक संकेत होता है, क्षैतिज रेखा। क्या होती है क्षैतिज रेखा, जिसे क्षैतिज रेखा यानी बार। क्या है बार। अब बार का क्या संकेत होता है, देखिए हम किसी भी रोमन सिंबल्स के ऊपर देखिए जैसे कि V ले लीजिए, अगर हम इसके ऊपर ये लगा देंगे, ये किसका साइन है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये बार का साइन है ना, यानी बार का साइन लगा देना किसी भी सिंबल के ऊपर, यानी 1000 का गुणा हो जाना। देखिए जैसे कि हमें 1000 लिखना है, ठीक है, रोमन नंबर्स में, तो कैसे करेंगे, I के ऊपर हमने बार लगा दिया, ये क्या हो गया 1000 हो गया। अब देखिए हमने B के ऊपर बार लगा दिया, क्या हो गया यानी B की वैल्यू कितनी होती है 5 में 1000 का गुणा कर दिया, कितना हो गया 5000, ठीक है। देखिए हमने अभी x क्या ले लिया, x के ऊपर बार लगा दिया, कितना हो गया x की वैल्यू 10 और 10 × 1000 10,000 हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी आप ले लीजिए IX, ठीक है, IX यानी 9 हो गया हमारा, और 9 के ऊपर हम ये बार लगा देंगे, कितना हो गया 9000 हो गया, कितना हो गया 9000। मेरे ख्याल से I के ऊपर बार नहीं लगेगा, क्योंकि फिर ये I के ऊपर बार लगा देंगे यानी 1000, और फिर 1000 के लिए तो हमें सिंबल दिया है 1000 के लिए, तो हम यहाँ पर डबल I कर देते हैं 2I। अब देखिए ये कैसे होगा 2 × 2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है डबल I की 2 है, और हम यानी मैंने बताया था कि बार अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा दो तो 1000 का गुणा हो जाता है, × 1000 = 2000, ये कितना हो गया 2000 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही V की वैल्यू कितनी है 5 × 1000, इसके ऊपर बार लग गया इसलिए यहाँ पर हम × 1000 कर रहे हैं 5000, कितना हो गया 5000, ठीक है। अब ये हमारा ये x है, x की वैल्यू कितनी है देखिए 10 है, 10 × इसके ऊपर बार लगाया तो × 1000 = 10,000, कितना हो गया 10,000, ठीक है। और ये है कितना 9 है, IX 9 है, 9 × इसके ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए हम 1000 करके देखिए 9000 हो गया, ठीक है। मैंने अपने गांव देहात में रहने वाले भाई बहनों के लिए ये वीडियो बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाया है, अगर फिर भी इसमें कोई गलती हो गई है तो मुझे बच्चा समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, एक छोटा सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना। नमस्कार।